हेलो बच्चों, राधे राधे। आज म- फिजिक्स मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव वीवीआई है, तो इसको देखना है और 2026 के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। प्रिज्म इस प्रकार से होता है, त्रिबिम्बीय होता है प्रिज्म। एक तो ऐसे होता है जिससे वर्णपट बनाया जाता है। प्रिज्म में दो सतह, प्रिज्म में टोटल 5 सतह होता है। प्रिज्म में टोटल 5 सतह होता है प्रिज्म में, जिसमें से 2 सतह त्रिभुजाकार होता है। 2 सतह त्रिभुजाकार होता है 2 सतह, और 3 सतह आयताकार होता है। 3 सतह आयताकार होता है। 3 सतह आयताकार होता है, आयताकार, रेक्टेंगुलर कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला कर, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर डी होगा? 5 सतह। दूसरा क्वेश्चन है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको शुद्ध वर्णपट कहते हैं। वर्णपट 2 प्रकार के होता है, जैसे ये प्रिज्म बना दिए, यहाँ से प्रकाश शुद्ध श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब जाएगा तो इधर 7 रंगों का पट्टी प्राप्त हो, इसी को वर्णपट कहते हैं। शुद्ध वर्णपट में 7 रंग है जो क्लियर रूप से दिखाई देता है, और अशुद्ध वर्णपट में 7 रंग एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, जो मतलब कि साफ साफ नहीं दिखता है। लेकिन शुद्ध वर्णपट में क्या होता है? साफ साफ दिखता है, इसी को शुद्ध वर्णपट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, खतरे के निशान के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का किया। खतरे के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होती है, जिसमें सबसे ऊपर, जैसे ये इसको वर्णपट प्राप्त हुआ, यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजारे तो यहाँ से हमको 7 रंग एक पर्दे पर प्राप्त होता है। तो इंद्रधनुष का जो सबसे पहली जो रंग होता है वो लाल होता है। लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल सबसे पहले, और लास्ट में जो होता है तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा, ये तो वर्णपट जो इंद्रधनुष में बनता है, यहाँ पर बैंगनी रंग होता है। बैंगनी रंग बीच में क्या होता है? बैंगनी रंग। आइरिस के पीछे 5 नंबर क्वेश्चन है, आइरिस के पीछे वाले परत को क्या कहते हैं? तो आइरिस के पीछे वाले परत को क्या कहते हैं? तो सिलियरी पेंसे कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी, आइरिस, ये आँख हुआ, यहाँ आइरिस होता है, और आइरिस के पीछे सिलियरी पेशियाँ होता है, सिलियरी मसल्स, और उसके बाद यहाँ पर लेंस लगा हुआ रहता है। आइरिस के बीचों बीच में क्या होता है? पुपिल होता है। आइरिस को परिवृत्तारिका भी कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी है जो कि उत्तल लेंस को कसे हुए रहता है। समान आँख के लिए उसकी संवेदन क्षमता कितना होता है? समान आँख के लिए उसकी संवेदन क्षमता कितना होता है? तो 4 डायोप्टर होता है। कितना? 4 डायोप्टर। समान आँख के लिए उसकी संवेदन क्षमता कितना होता है? 4 डायोप्टर। 7 नंबर सवाल है कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं संवेदन क्षमता। संवेदन क्षमता के कारण ही आँख दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को आसानी से देख सकता है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु, समान नेत्र के लिए अनंत है, समान नेत्र अनंत तक देख सकता है। और निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार
अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष का उपचार। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष का उपचार। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। 11 नंबर सवाल करा, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी। सामान्य नेत्र न्यूनतम कितना दूरी तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर क्लियर दिख सकता है। 25 सेंटीमीटर जैसे 10 सेंटीमीटर करेंगे तो वो क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर दूरिया क्लियर दिखाई पड़ता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें क्या होता है? तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें होता है दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यह था इसका पार्ट 2 और आएगा दोस्तों। इसका पार्ट 2 और आएगा। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स का और लेकर आएंगे। एक वीडियो में इसका क्लियर नहीं होगा तो पार्ट 2 लेकर आएंगे।